हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हमारी जो क्लासेज है वो कंटिन्यू चलेगी। हर रोज आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन वीडियो के अंदर डाले जाएंगे। आप अच्छे से देखिए, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से शेयर कीजिए। देखिए एक्सरसाइज 1.2, आज हमारी जो क्लास है वो क्लास 10th की क्लास है। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सोल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहता है, गिवन दैट क्या दिया गया है, एचसीएफ। किसका एचसीएफ दिया गया है हमें, 306 एंड 657 इक्वल्स टू 3। यानी हमारे पास दो डिजिट है, दो नंबर है। कौन कौन से नंबर है, पहला नंबर है 306, सेकंड जो नंबर है वो नंबर क्या है 657। देन उनका जो एलसीएम है वो सॉरी एचसीएफ जो है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब क्या कह रहा है, फाइंड एलसीएम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका, 306 एंड 657 का। वैसे तो आप एलसीएम बोल देंगे कि आपको एलसीएम निकालने आते हैं, आप एलसीएम सोल्व कर सकते हैं किस तरीके से, जो आप मेथड लगाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इस तरीके से। बट अगर एचसीएफ दिया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। तो किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं वो देखते हैं। देखिए जब भी हमारे पास किन्हीं दो नंबर का या तो हमें एलसीएम दे रखा है या कहीं पे एचसीएफ दे रखा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का क्या नाम है, द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। देखिए द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, ऑफ द टू नंबर, जो आपके पास दो नंबर है उनका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। वो किसके इक्वल आता है, वो हमेशा इक्वल आता है किसके, उन दो जो नंबर है आपके पास, दो जो डिजिट है उन दो के एलसीएम मल्टीप्लाई उनके एचसीएफ के। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमारे पास दो जो नंबर है वो नंबर क्या है, पहला नंबर है 306 एंड सेकंड जो नंबर है 657। इनका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता है। ठीक है, आपने क्या मान लिया है, एक्स मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपने देखा अभी हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 3, तो हम क्या रख देते हैं, 3। अब आपको पता है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, यानी एलसीएम निकालना है। तो 3 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 3 इक्वल्स टू एक्स। कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, जीरो एज इट इज, 3 टू जा 6, यानी क्या आ गया 102 मल्टीप्लाई 657। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन जो है वो मैं बोर्ड पे आप मेंशन नहीं करूंगी, क्योंकि आप सभी के पास बुक अवेलेबल है। बुक के अंदर आप क्वेश्चन देखिए, इस तरफ यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड पे लिख दूंगी, बट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको हम वैसे ही सोल्व कर लेंगे। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए जो सिक्स जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसको कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखते हैं। आइए क्या कहता है, चेक वेदर, आप ये चीज चेक कीजिए कि 6 की पावर n, n का मतलब हमें अभी फाइंड आउट नहीं है कि कितनी पावर है, एक पावर है, दो है या 3 है। तो कहता है 6 की पावर अगर n है, अगर कैन बी एंड विद द डिजिट 0, जब आप 6 की पावर n को खोलेंगे प्रॉपर, तो उसका जो लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 0। यानी क्या कह रहा है, कैन एंड, यानी वो जो लास्ट डिजिट है वो कितने पे एंड होगी, 0 पे एंड होगी। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है n। देखिए आपको एक बात पता है, अगर कोई डिजिट लास्ट में क्या होता है, 0 होता है। अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 होता है, मान लीजिए 20 है, 10 है, 50 है, कोई भी डिजिट है, एनी डिजिट है ना, और उसके लास्ट में क्या है, 0 आता है, तो क्या करते हैं
हमें पता है हम दो रूल पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल में, एक हम 2 का रूल पढ़ते हैं और एक किसका रूल पढ़ते हैं, एक रूल हम पढ़ते हैं 5 का रूल। 2 का रूल तो क्या पढ़ते हैं, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4, 6, 8, ये 5 डिजिट आ जाती है तो वो डिजिट कंप्लीट किससे डिविजिबल होगी, 2 से, अगर लास्ट में आ जाते हैं तो, है ना। और 5 का रूल क्या कहता है, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 या 5 आ जाता है तो उस डिजिट के अंदर किसका डिवाइड जाएगा, 5 का डिवाइड जाएगा। एक 10 का भी रूल पढ़ते हैं। 10 का रूल तो सिंपल ही होता है, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 आता है तो वो किससे डिविजिबल होगा, 10 से। या फिर 10 के जो फैक्टर आते हैं वो क्या आते हैं, 5 आता है और क्या आता है, 2 आता है, ये दो ही तो फैक्टर आते हैं उसके। यानी अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 आया तो या तो वो 2 से डिविजिबल भी होगी और किससे डिविजिबल होगी, 5, दोनों से डिविजिबल होगी। यानी अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं उसके अंदर 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए। यानी लिखेंगे इफ 6 की पावर n, अगर 6 की पावर n को आप खोलेंगे और कहता है ना विद द लास्ट डिजिट 0, पूछ रहा है कि लास्ट डिजिट 0 आएगी या नहीं आएगी, तो आप मान लीजिए इफ 6 की पावर n कैन एंड, मान लीजिए कि अगर उसका एंड जो है वो 0 है, लास्ट में जो डिजिट है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है, कैन एंड विद डिजिट 0, डिजिट 0, सो इट मेक ए फैक्टर, तो क्या फैक्टर बनाएगी, मेक ए फैक्टर, किसके फैक्टर बनाएगी, यानी डिविजिबल होगी किससे, 2 एंड 5, यानी क्या कहेंगे आप, 2 एंड 5, यानी 2 और 5 उसके क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए। क्लियर है। अभी बताया ना अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 होता है तो 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। क्लियर है। लेकिन जब आप उस डिजिट के यानी पावर ने हटा के आप पावर छोड़ दीजिए, उस डिजिट को लेते हैं, अगर हम उस डिजिट के फैक्टर करते हैं बट वी फैक्टराइज द डिजिट, अगर आप डिजिट का फैक्टर करते हैं यानी 6 के फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 2 एंड क्या आता है, 3 आता है। ठीक है। तो जब आप 6 के फैक्टर करते हैं तो क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 5 की जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब 6 की पावर n जो है वो 0 पे एंड नहीं होगी। 0 पे एंड कब होती, जब आपने ये पावर खोली, अगर इस पावर के लास्ट में 0 आया तो 2 और 5 से डिविजिबल हो गई। उसी तरीके से उस डिजिट में, यानी अगर उस डिजिट के अगर आप फैक्टर करते यानी 6 के जब आपने फैक्टर किए, अगर यहाँ पे वो फैक्टर 2 और 5 ही आते तो उस डिजिट के लास्ट में क्या आ जाता, 0 आ जाता। लेकिन यहाँ पे जब हमने 6 के फैक्टर किए तो क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, 2 तो आ रहा है बट क्या नहीं आ रहा, 3 की जगह 5 नहीं आ रहा। तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0, कि 6 की पावर n जो है वो लास्ट में एंड यानी 0 पे डिजिट खत्म नहीं होगी, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या नहीं आ रहे, 2 और 5 नहीं आ रहे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 और प्लस क्या लिख रखा है, 5 आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये कोई एक डिजिट है। ठीक है। सेकंड जो डिजिट है वो क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 5, ये कंप्लीट एक डिजिट बनती है। दो डिजिट हमारे पास, एक डिजिट ये है और सेकंड डिजिट ये है। ठीक है। तो कहता है आपको बताने ये दोनों डिजिट क्या है, कंपोजिट नंबर है, दोनों कंपोजिट है। अब आपने पढ़ा होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दो नंबर होते हैं हमारे पास, एक होता है कंपोजिट नंबर, सेकंड होता है प्राइम नंबर। तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था जो नंबर्स के बारे में कि प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके अंदर इटसेल्फ यानी खुद का डिवाइड जाए, इटसेल्फ एंड वन। ठीक है। वन, केवल खुद का डिवाइड जाए और वन का डिवाइड जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है, 2 में हम सिर्फ 2 का डिवाइड दे सकते हैं और 1 का डिवाइड दे सकते हैं, अदर डिजिट का डिवाइड नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल है
3 के अंदर हम 3 का डिवाइड दे सकते हैं और किसका दे सकते हैं, 1 का। 4 है, 4 क्या है आपका, 4 प्राइम नहीं है, क्योंकि देखो 4 के अंदर आप 2 का भी डिवाइड दे रहे हो, 4 के अंदर 4 का भी डिवाइड जा रहा है, 4 के अंदर 1 का भी डिवाइड जा रहा है, तो 4 तो प्राइम नहीं है। तो 4 प्राइम नहीं है तो 4 क्या है, 4 क्या है, कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनका डिवाइड, जिनके अंदर खुद का भी डिवाइड चला जाए, 1 का भी डिवाइड चला जाए या किसी अदर डिजिट का भी डिवाइड चला जाए। तो क्या लिखोगे, डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, डिविजिबल बाई 1 एंड itself and other digit and other, किसी दूसरी डिजिट से भी क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप ये बताएं ये दोनों डिजिट क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब देखिए पहली जो डिजिट है आपकी वो डिजिट क्या है, पहली डिजिट है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। पहले तो ये देखिए ये एक डिजिट आ रही है, बीच में साइन किसका आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 13, कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। क्या बचा यहाँ पे, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1, 13 बाहर रखा आपने, प्लस का 1, ठीक है, 13 अपॉन 11 7 जा 77 और 1 करेंगे प्लस 1, यानी कितने आ गए, 13 मल्टीप्लाई 78। अब देखिए इस डिजिट में आप किस किस का डिवाइड कर सकते हैं, इस डिजिट में आप 13 का भी डिवाइड कर सकते हैं, इस डिजिट में आप 2 का भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, इस डिजिट में आप 1 का भी डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हो गया, क्योंकि देखो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, चला जाएगा ना। तो ये डिजिट क्या हो गई आपकी, कंपोजिट नंबर हो गया। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, इट इज डिविजिबल बाई 13 2 एंड 1, सो इट इज कंपोजिट नंबर। सेकंड देख लीजिए सिमिलर, सेकंड है 7, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। क्या कॉमन आ रहा है, देखो प्लस के इधर और उधर देखो, 5 है, 5 कॉमन रख लिया तो क्या बचा, 7 बचा, 6 बचा आपका, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा और प्लस का क्या बचा, 1। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, देखिए 7 6 जा 42, 42 को आप 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाई 4 168, 168 को आप 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखिए इसमें जो भी डिजिट आ रही है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 7 जा 42, 42 और कितने हो गए, 42 को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 42 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 168, 2 2 जा 4, 8 8 10 9 10, यानी कितने आ गए, 5 इंटू 1008। कैलकुलेशन 9 हो गए ना, 0 9 और 1 8, हाँ सही है। इसमें आप 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1009। अब देखिए इस डिजिट में आप किसका डिवाइड दे सकते हैं, 5 का भी डिवाइड दे सकते हैं, इसी डिजिट का भी डिवाइड दे सकते हैं, आप कर सकते हैं ना इसको, यहाँ लिख देते हैं। इस डिजिट में देखो डिजिट है 5 इंटू 1009, तो देखो आप इसमें 5 का भी डिवाइड दे सकते हो, 5 से 5 कट जाएगा, या फिर आप इसमें 109 का भी दे सकते हैं, 109 से 109 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का भी दे सकते हैं, तो एक या एक से ज्यादा डिजिट का डिवाइड दे सकते हैं आप इसमें। तो ये नंबर क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। तो आप लाइन क्या लिखेंगे, इसके लिए तो आप लिख देंगे कि डिविजिबल बाई 13 2 एंड 1। इसके लिए क्या लिखेंगे, द डिजिट इज डिविजिबल बाई 5 100 1009 एंड 1, सो इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस तरीके से आज हमने थर्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करते। एक बात और है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, आप हर संडे हमारी 11 12 की क्लास स्टार्ट होने जा रही है मैथ्स की, तो जिनको भी आपसे जो बड़े भाई बहन हैं पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।